जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो भारतीय सेना में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी झेलम। तो क्या हो जाएगा? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। किस पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। कहाँ? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन योजना आयोग का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है योजना आयोग का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्या? अमेरिका की मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। क्या उसका क्या है? अमेरिका का डॉलर। क्या? अमेरिका का डॉलर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय एक दिवसीय टीम के कप्तान कौन हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी केएल राहुल। तो क्या हो जाएगा? एक दिवसीय टीम के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। वर्तमान में भारतीय टीम के एक दिवसीय टीम के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का शासक कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मौर्य वंश का शासक कौन था? बिंदुसार था। क्या? बिंदुसार किसका? मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो क्या हो जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा सकता है या सदस्य को हटा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय कहाँ? दिल्ली में स्थित है। कहाँ? उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो क्या हो जाएगा? आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, दास प्रथा का अंत किसने किया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो क्या हो जाएगा? दास प्रथा का अंत किसने किया? अकबर ने। किसने? दास प्रथा का अंत किसने किया? अकबर ने किया। किसने? दास प्रथा का अंत अकबर ने किया। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों और किनके बीच हुआ? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी निजाम उल हक, ऑप्शन डी हैदर अली। तो क्या हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ। किसमें? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच। किसके बीच? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच में लड़ा गया। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं?
ऑप्शन ए विशाख दत्त, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। कौन? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में पाया जाता है। ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है? अगला प्रश्न है, तांबा का संकेत है। ऑप्शन ए AU, ऑप्शन बी CU, ऑप्शन डी CHG, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तांबा का संकेत क्या है? CU। क्या? CU कॉपर। तांबा का संकेत क्या है? CU है। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी चांदी। तो क्या हो जाएगा? कमरे के ताप पर पारा। क्या? पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए किलोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी थर्मामीटर। तो क्या हो जाएगा? दाब मापने में बैरोमीटर का। किसका? दाब मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? दाब मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से स्कर्वी होता है। क्या? विटामिन ए की कमी से स्कर्वी होता है। अगला प्रश्न है, टेंडन होता है। क्या? टेंडन जोड़ता है हड्डी को हड्डी से। ऑप्शन बी हड्डी को पेशी से, ऑप्शन सी पेशी को पेशी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? टेंडन हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। क्या? टेंडन हड्डी को पेशी से जोड़ता है। क्या? टेंडन हड्डी को पेशी से जोड़ता है। किससे? टेंडन हड्डी को पेशी से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए प्रोटीन से, ऑप्शन बी विटामिन से, ऑप्शन सी वसा से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? वसा से। किससे? कोलेस्ट्रॉल का संबंध क्या है? किससे? वसा से है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 306। क्या हो जाएगा? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है। किसमें? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर धातु है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी क्रोमियम। तो क्या हो जाएगा? सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम है। क्या? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। कौन? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का। किसका? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी कैसीन, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। किसमें? दूध में कैसीन पाया जाता है। क्या? दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? कैसीन है। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के विवर्तन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। कारण तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 98 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 42 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या? हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा है। अगला प्रश्न है,
शुद्ध जल का pH मान होता है? ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8.4, ऑप्शन डी 10। तो क्या हो जाएगा? शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। कितना? शुद्ध जल का pH मान कितना? 7 होता है। क्या? 7, 7।